नमस्कार प्रणाम, हम हैं रवि त्रिपाठी। हमारी फिल्म लव कनेक्शन अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस गया। अच्छा खासा टीआरपी भी आया, ट्रेलर को भी अच्छा खासा प्यार मिला। उससे हम उत्साहित होके लव कनेक्शन पार्ट 2 बना रहे हैं, और जिसकी शूटिंग आज से स्टार्ट हो गई है। बनारस में शूटिंग है, और राम भाई आए तो 4 चांद लग गया उसमें। तो अब अभी काफ़ी लोग आए हुए हैं, जैसे जो है मनोज जी हैं, मनोज ओझा जी हैं, एंड हमारे डायरेक्टर हैं धीरज ठाकुर जी। और हमारी हीरोइन को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि लव कनेक्शन अगर आपने देखा है तो हमारी हीरोइन है श्लेषा मिश्रा जी, जो कि कमाल की एक्ट्रेस हैं। और एक्टर मैं भी अच्छा हूँ, मैंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन वो भी कमाल की एक्टिंग किया उन्होंने। और हम लोग उससे भी कहीं अच्छी, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद देख के हमने सोचा कि उससे भी कहीं 10 गुना अच्छा हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूर हमको मिलेगा। तो इसके लिए हम पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसका शेड्यूल हमने 30 से 35 दिन का रखा हुआ है, बनारस में और प्रयागराज में, और गाना मुंबई में भी शूट होगा। तो बस तो इतना भी है। रवि जी, बात करें जो है पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 में 1 हीरोइन, तो पार्ट 2 में 2 हीरोइन, तो मतलब जितना पार्ट उतनी हीरोइन बढ़ती जाएंगी, ऐसा क्या? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि स्टोरी का रिक्वायरमेंट था, डायरेक्टर साहब को ये ज़्यादा मालूम होगा कि 2 क्यों किए। मुझे तो भाई जितना मिलेंगी, इंसान को जितना भी मिलता है कम ही होता है। तो मुझे 2 हीरोइन मिले तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि 2 हीरोइन मिले। अगर आप बोल रहे पार्ट 3 में 3, तो अच्छा है कि आप बोल रहे हो, आपके मुंह से निकल रहा, तो हो सकता है पार्ट 3 भी बनाना पड़े हमको, क्योंकि अगर पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल गया हमको, तो पार्ट 3 ज़रूर बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर साहब कान फूका यार कि पहले में तो 1 हीरोइन से प्यार किया, इसमें कम 2 हीरोइन के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे? हाँ, नहीं, डायरेक्टर से तो मैंने कुछ नहीं बोला, वो अपने से प्लानिंग करते हैं। स्टोरी डायरेक्टर तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो अपने से सब कुछ करते हैं, स्टोरी भी उनकी ही है। तो उन्होंने प्लान किया कि जो है 2 हीरोइन का, और वो स्टोरी का रिक्वायरमेंट था, तो अब उसमें हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो जो बोलेंगे हमको करना पड़ेगा। तो श्लेषा मिश्रा के साथ कितना रोमांस का तड़का इसके पहले आपने लगाया था, और अब कितना और ज़्यादा प्लानिंग किया है? पिछले बार तो यार ज़्यादा रोमांस का तड़का नहीं लगा पाए थे, क्योंकि मैं पागल के गेटअप में आ गया था। तो उसमें तो थोड़ा, इसमें आप लोग ज़रूर देखोगे रोमांस का तड़का, इसमें भरपूर मिलेगा आपको। उसमें भी था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन इसमें आपको रोमांस का भरपूर तड़का मिलेगा। दूसरी भी हीरोइन है, उसके साथ भी है। तो ये मूवी में आपको बहुत आनंद आएगा, और पूरा भरपूर पारिवारिक फिल्म हम बना रहे हैं, जो परिवार के साथ आप लोग देख सकते हैं। और थिएटर में भी रिलीज करेंगे। ये जैसे बनेगी, हम पहले थिएटर रिलीज करेंगे, उसके बाद आपको टीवी में एंड यूट्यूब हर जगह देखने को मिलेगा। तो श्लेषा मिश्रा के साथ आपकी जो जोड़ी है, उसमें आप ज़्यादा प्यार रोमांस करने में कंफर्टेबल रहते हैं या सीन करने में? ऐसा नहीं है, अभी हम तो आर्टिस्ट हैं, हम सब चीज़ में कंफर्टेबल ही रहते हैं, चाहे सीन हो या प्यार मोहब्बत वाला सीन हो या वैसा सीन हो, सब में कंफर्टेबल रहते हैं। तो रवि जी, बात करें जो है इसमें कितना डिफरेंट कहानी आने वाला है लव कनेक्शन। जैसे लव है, कनेक्शन भी है, और हर किसी की ज़िंदगी में लव का कनेक्शन होता है। कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में लव का कनेक्शन होगा, और श्लेषा मिश्रा जैसे एक्ट्रेस हैं और दूसरी बार फिल्म करें, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लव कनेक्शन ज़्यादा डबल तिबल हो सकता है। नहीं, लव कनेक्शन तो है, भरपूर है कनेक्शन। लव में लव एंड कनेक्शन नाम ही है, तो लव कनेक्शन तो है, भरपूर है। और पिछले बार श्लेषा जी के साथ ही देखे, इस बार एक और मैडम है संजुक्ता राय जी, उनके साथ भी लव कनेक्शन है। तो आप लोग देखेंगे, अभी रिवील नहीं कर सकते हम स्टोरी को। आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए, 2-4 महीने का वेट करिए, आपको ट्रेलर देखने को मिलेगा। किसको आप ज़्यादा दिल से चाह रहे हैं, श्लेषा जी को या संजुक्ता जी को? ए भाई, डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं अभी। ऑन कैमरा आप कितना और ऑफ कैमरा कितना ट्यूनिंग है आप दोनों एक्ट्रेस के साथ? मेरा तो दोनों के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। श्लेषा जी को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, 1-1.5 साल 2 साल हो गया मिनिमम। हम लोग काम करने के पहले भी मिले थे कई बार, तो अब उनको तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अब संजुक्ता के साथ हमने एक मूवी की थी, तेरा मेरा साथ रहे, अभी सेकंड बार चांस मिला उनके साथ काम करने के लिए। तो अच्छी है ट्यूनिंग उनके साथ भी हमारी। हम एक्चुअली लड़कियों के साथ ट्यूनिंग बैठा लेते हैं अच्छी, तो ऐसा कुछ कैमरा बढ़ाते हैं ऑफ कैमरा? ऑन कैमरा जी। और कौन कौन फिल्म आपकी आने वाली है? अभी तेरा मेरा साथ रहे रिलीज होगी, उसके बाद आपको लव कनेक्शन 2 मिलेगा देखने को।
फिर हमारी एक है मोहे सांवरिया मूवी, वो भी शूट हो गई, कंप्लीट हो गई, वो देखने को मिलेगी। तो हम आपको बैक टू बैक मनोरंजन कराते रहेंगे और हम आपको एकदम पारिवारिक फिल्म, अच्छी फिल्म, आपको कहीं से फील नहीं होगा कि हम इसको देखे नहीं। आप देखेंगे, आप लोग एक बार कोशिश करना देखने के लिए, आपको मज़ा बहुत आएगा मूवी में। सारी मूवी हमारी बहुत अच्छी बन रही है। पहली फिल्म रिलीज हुई और भोजपुरी फिल्मी गलियारे में काफ़ी आप चर्चा के विषय रहे और हर किसी का ध्यान आपने आकर्षित किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे जो आज पे बहुत बड़ा रिस्पांस मिला? देखो हम लोग तो, हमको तो इतना देखो जब हम काम करने आते हैं तो हम सक्सेस की इतना तो फल की इच्छा तो नहीं करते हैं, हम कर्म कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे। बशर्ते साथ मिला एक्ट्रेस जो हमारी श्लेषा जी है, उन्होंने भी कमाल का एक्टिंग किया। जितने भी आर्टिस्ट थे, राकेश बाबू जी हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। सोनिया मिश्रा जी हैं जो मेरी माँ बनी हुई हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। रमेश द्विवेदी जी हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। लोटा तिवारी हैं, वो कमाल के मजाक मस्ती वाले आदमी हैं। ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आप उनके साथ बैठेंगे हंसते ही रहेंगे। तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। तो इसकी वजह से हमको इतना तो नहीं उम्मीद थी जितना दर्शकों ने प्यार दिया। तो अभी तो क्या होता है, दिल मांगे मोर, अभी इतना प्यार मिल गया, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले में शायद मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। और बात करें मनोज ओझा जी की, यहाँ पे बधाई देने के लिए मुंबई से चल के आए, मुहूर्त में आए जो है, और कितना सपोर्ट मिल रहा है मनोज ओझा जी का, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मनोज ओझा जी तो मुझे एक बच्चे के जैसा चाहते हैं। मनोज ओझा जी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। अभी जो है मनोज ओझा की मार्गदर्शन में मूवी बन रही है, वो सुपरविजन में है। पिक्चर सुपरविजन के लिए आए हुए हैं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया हमको और हम कोशिश करेंगे कि साथ में हम हमेशा जुड़े रहें। मनोज ओझा जी बहुत अच्छे आदमी हैं और अभी देखिए कितना दिन तक रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। फिर भी कोशिश करेंगे जितना दिन रुक सके हम उनके मार्गदर्शन में और अच्छा काम करेंगे। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? फैंस ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे, भाई लोग आप अपन प्यार और मोहब्बत हम लोग देते रहा। हम लोग आपको इसे नई नई अच्छी अच्छी मूवी लेके आएंगे, स्टोरी कमाल की रहेगी, एक्टिंग भी जितना कोशिश होगा अच्छा करेंगे। बस प्यार और आशीर्वाद बनाए रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।